कल हम अपनी स्क्रीन को यहीं पे छोड़ दिए थे। तो चलिए आज हम बताते हैं आपको कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस अपने कंप्यूटर में कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को डाउनलोड करने के लिए हम कोई भी एक अपना ब्राउज़र ओपन कर लेंगे। जैसे मैंने क्रोम ब्राउज़र ओपन किया है। आप भी अपने कंप्यूटर में क्रोम ब्राउज़र ओपन कर सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एज ओपन कर सकते हैं, इंटरनेट एक्सप्लोरर ओपन कर सकते हैं। जो भी ब्राउज़र आपके कंप्यूटर में हो वो ब्राउज़र आप ओपन कर लीजिए और सर्च बार पे आप टाइप कर सकते हैं एमएस ऑफिस। एमएस ऑफिस जैसे ही लिखेंगे और एंटर करेंगे तो हमारे सामने एक ऑप्शन यहाँ पे सबसे पहले एमएस ऑफिस की ऑफिशियल वेबसाइट है ये। माइक्रोसॉफ्ट 365 लॉगिन का ऑप्शन आ रहा है। थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो हमें यहाँ पे नीचे दिखाई दे रहा है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इज अ पार्ट ऑफ 365। ये ऑल्सो भी एक ऑप्शन और दिखाई दे रहा है, लेकिन उसको उसके बाद भी हमें स्क्रॉल करके नीचे आना है और यहाँ पे लिख रहा है नीचे वेबसाइट पे डाउनलोड माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 फॉर विंडोज और मैक। अगर आप इतना कुछ नहीं करना चाहते हैं तो बस एम एस ऑफिस लिखिए और उसके आगे डाउनलोड लिख दीजिए। जैसे डाउनलोड लिख के एंटर करेंगे तो ये वेबसाइट सबसे पहले नंबर पे आ जाएगी। ओके, चलो मैं इस पे राइट क्लिक करके इसको एक नए टैब में ओपन कर लेता हूँ। जैसे मैं इसको नए टैब में ओपन करूंगा तो हमारे सामने दो ऑप्शन दिखाई देंगे, डाउनलोड नाउ का और एक है फ्री ऑफिस ऑनलाइन फॉर द वेब। इसमें इन दोनों में क्या अंतर है? अगर हम डाउनलोड नाउ पे क्लिक करेंगे तो हमें एमएस ऑफिस को अपने कंप्यूटर में हम ऑफलाइन यूज कर सकते हैं। प्लस हमें क्या है कि एक मंथ के लिए फ्री में रहता है, एक मंथ के बाद हमें इसको परचेज करना पड़ेगा, यानी कि खरीदना पड़ता है। और दूसरा है फ्री ऑफिस ऑनलाइन फॉर द वेब। तो इसको हम जब भी चाहें तो फ्री में ही यूज कर सकते हैं, पर हमें इसको ऑनलाइन ही यूज करना पड़ेगा। तो इसमें यही दिक्कत है। तो अगर आप डाउनलोड करना चाहते हो तो आप डाउनलोड नाउ पे क्लिक कर सकते हो। डाउनलोड नाउ पे क्लिक करने के बाद हमारे पास फिर दो ऑप्शन और दिखाई देंगे। पहला है डाउनलोड फॉर विंडो, कि हम इसको विंडो में डाउनलोड करना चाहे। विंडो का मतलब है कि आपके कंप्यूटर में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम लगा है। तो मेरे में विंडोज़ है तो मैं विंडो के लिए डाउनलोड कर रहा हूँ। तो मैं विंडो वाले पे क्लिक करूँगा। अगर आपका मैक है, अगर मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है तो आप मैक पे डाउनलोड कर सकते हो। ओके, तो अगर मैं डाउनलोड करना चाहूँ फॉर विंडोज़ के लिए तो मैं इस पे क्लिक करूँगा। तो हमारे सामने थोड़ा टाइम लेगा और यहाँ पे देखो डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे हम डाउनलोड कर सकते हैं मैक के लिए। अगर मैं डाउनलोड करना चाहूँ, अगर हमारा कंप्यूटर मैक का है, मैक माने एप्पल का कोई पीसी उसी है, तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो भी यहाँ से स्टार्टिंग डाउनलोड हो जाएगा। हमारा डाउनलोड होने लगेगा यहाँ से स्टार्टिंग कि ये देखो पूरा सेटअप ही डाउनलोड हो रहा है। 2.4 जीबी का है। तो फिलहाल के लिए मैं इसको बंद कर देता हूँ क्योंकि मेरा कोई ऐसा सॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो ठीक है। हाँ, और दूसरा वाला जो ऑप्शन था ये है फ्री ऑफिस ऑनलाइन फॉर द वेब। इसको भी हम राइट क्लिक करके नए टैब में ओपन कर लेते हैं। जैसे ही देखो यहाँ पे हम इसको ओपन करेंगे तो हमारे सामने एक यहाँ पे दो ऑप्शन दिखाई दे रहा है। पहला है साइन इन का और दूसरा है साइन अप फॉर फ्री। साइन इन वो लोग कर सकते हैं जिनका माइक्रोसॉफ्ट पे अकाउंट है। आई मीन कि माइक्रोसॉफ्ट का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पे अगर आपका अकाउंट है तो आप डायरेक्ट यहाँ पे साइन इन पे क्लिक करेंगे, या यहाँ पे साइन इन का जो एक आइकन बना है तो यहाँ पे क्लिक करके आप उसको साइन इन कर सकते हैं। अगर अकाउंट नहीं है तो साइन इन फॉर फ्री पे क्लिक करके आप अपना अकाउंट बना सकते हैं। इसको बनाने के बाद आपके सामने एम एस ऑफिस 365 ऑनलाइन खुल जाएगा और आप उस पर ईजिली काम कर सकते हो। जो हमारे सामने ये दोनों ऑप्शन कवर हो गए हैं। थोड़ा सा और नीचे स्क्रॉल करके जैसे ही हम आएंगे तो हमारे सामने और ऐसे ऑप्शन दिखाई देंगे। यहाँ पे हमारे यहाँ पे हमें दिखा रहा है कि अगर हम प्रीवियस वर्जन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का डाउनलोड करना चाहते हैं तो वो भी डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे 19, 16 और 13 है। तो मेरे ख्याल से अगर आप लेटेस्ट यूज करो तो बेटर रहेगा, क्योंकि 365 जो माइक्रोसॉफ्ट का लेटेस्ट वर्जन है, या इसमें से अगर आप कोई भी डाउनलोड करना चाहते हो, जैसे मैं 2019 पे क्लिक करता हूँ तो हमारे सामने यहाँ पे वापस से एक विंडो और दिखाई देती है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिख रहा है 365 एम एस ऑफिस 2007, 2010, 2013, 2016। ये सभी जो है ना, ये वर्जन एम एस ऑफिस के, इसको अपग्रेड कर दिया है 365 में। तो अब लेटेस्ट में सभी लोग 365 ही यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो अपग्रेड फ्रॉम ऑफिस 2019 टू माइक्रोसॉफ्ट 365, ये बोल रहा है कि अभी अपने आप को अपग्रेड कर लो 2019 वाले वर्जन से 365 के नए वर्जन से। तो यहाँ से हम अपग्रेड कर सकते हैं। और यहाँ पे एक और चीज़ है मैं जो आपको दिखाना चाहता हूँ। थोड़ा सा जैसे हम स्क्रॉल करके और नीचे आएंगे
यहाँ पे देखो, नीचे आने के बाद हमें यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। ऊपर भी यही ऑप्शन दिखाई दे रहे थे, जैसे दे रहा है सी ऑप्शन फॉर एंटरप्राइज, सी ऑप्शन फॉर होम, सी ऑप्शन फॉर वर्क। तो हम होम के लिए क्लिक करते हैं क्योंकि ये थोड़ा सस्ता पड़ेगा। तो यहाँ पे हम ऐसे क्लिक करने के बाद हमारे सामने ये ऑप्शन खुल जाएगा और हमें ये दिखाएगा कि हमें कितना रुपया पे करना पड़ेगा अगर हम ये परचेज करते हैं एम एस ऑफिस 365। तो पहला ऑप्शन दे रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 फैमिली 99.99 पर ईयर, मतलब कि आप इंडियन रुपीज में मान के चलो 8,000 से ऊपर, यही कहीं 8300-8400 रुपये आपको पे करने पड़ेंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के फैमिली वाले वर्जन के लिए। तो फैमिली वाले वर्जन का क्या आपको फ़ायदा मिलने वाला है कि ये फॉर 1 to 6 पीपल, इसको 6 लोग यूज कर सकते हैं। इसमें आपके फैमिली में भी कोई यूज कर सकता है, आप जिसको चाहो उसको उसका अकाउंट आई मीन उसका ईमेल आईडी और पासवर्ड दोगे, वो 6 लोग टोटल यूज कर सकते हैं। और दूसरा वाला जो हमारे सामने ऑप्शन दिखाई दे रहा है माइक्रोसॉफ्ट 365 पर्सनल, वो हमको पड़ जाएगा 69.99 यानी कि $70 के करीब, पर उसको केवल एक ही पर्सन यूज कर सकता है। और हाँ, इसमें एक एडवांटेज और है। देखो, अगर इसको हम बाय करते हैं, दिखा रहा है तो ट्राई फॉर फ्री फॉर 1 मंथ, ये 1 मंथ के लिए फ्री रहेगा। और इसको हम बाय करते हैं तो हमें डायरेक्ट बाय ही करना पड़ेगा, इसमें कुछ फ्री का तो सिस्टम नहीं दिखा रहा है फिलहाल के लिए। आप इसको साल के बेस पे परचेज कर सकते हो, इसको मंथली के बेस पे परचेज कर सकते हो। मंथली में आपको 69.99 यानी कि $7 पे करना पड़ेगा पर मंथ। और अगर आप फैमिली वाला करते हो तो $10। अगर आपको करना ही है, मैं मान लो ईयरली वाला बाय करना चाहता हूँ, तो कैसे करूँगा? मैं यहाँ पे डायरेक्ट, अगर फैमिली वाला लेना है तो फैमिली वाले पे, अगर पर्सनल यूज के लिए लेना है तो पर्सनल, इस पे बाय नाउ पे जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो हमारे सामने वापस से एक विंडो खुल के आ जाएगी। तो जो विंडो ये है, यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कि साइन इन, इफ यू यूज एनी माइक्रोसॉफ्ट एप्स यू ऑलरेडी हैव माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट यूज इट टू साइन इन। ये कह रहा है कि अगर आप माइक्रोसॉफ्ट का कोई भी एप्लीकेशन यूज करते हो तो आपके पास एक माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट होगा और उस अकाउंट से आप इस पे साइन इन कर सकते हो। तो अगर आप यूज़ किए हो तो आप अपना ईमेल आईडी डाल सकते हो, वहाँ पे फ़ोन नंबर डाल सकते हो और उसके बाद नेक्स्ट कर सकते हो। अगर अकाउंट नहीं है तो यहाँ क्रिएट वन पे क्लिक करके अकाउंट बना लेना। अकाउंट बनाने में कुछ नहीं है, आपको अपना नेम डालना पड़ेगा और आपका सरनेम डालना पड़ेगा और वो आपका ईमेल आईडी पूछेगा और एक पासवर्ड पूछेगा, आप उसको बना दोगे और सेव कर दोगे। तो फिर वही ईमेल आईडी और पासवर्ड वापस से हमें ईमेल यहाँ पे डालना है, नेक्स्ट करेंगे तो हमें पासवर्ड मांगेगा और पासवर्ड डन करने के बाद हमें पेमेंट का ऑप्शन दिखाई देगा और हम अपना पेमेंट कटाने के बाद इसको डाउनलोड कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं। ये चीज़ हमारे में पहले से इंस्टॉल्ड है, तो इसकी वजह से मैं इसको इंस्टॉल नहीं कर रहा हूँ, अदरवाइज मैं इसको इंस्टॉल करके दिखाता। और दूसरा एक ऑप्शन मैं आपको एक और बात बता दे रहा हूँ, अगर हमें इससे भी कम में बाय करना है तो मैं इस पे एक नया टैब ओपन करता हूँ। मैं यहाँ पे एम एस ऑफिस डाउनलोड क्लिक करता हूँ, फॉर यहाँ पे स्टूडेंट कर दे रहा हूँ। फॉर स्टूडेंट, मैं जैसे फॉर स्टूडेंट क्लिक लिख के इंटर करता हूँ तो यहाँ पे देखो हमारे सामने एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है। पहले ही माइक्रोसॉफ्ट की ये सब ऑफिशियल वेबसाइट है, कॉलेज स्टूडेंट डिस्काउंट और होम एंड स्टूडेंट 2021 प्लान। आप इस दोनों में से जो भी लेना चाहते हो, वहाँ पे ये 365 है तो 2021 वाला प्लान है। आप इन दोनों में से जो भी परचेज करना चाहते हो कर सकते हो। ये है वन टाइम परचेज और ये है हर ईयर आपको परचेज करना पड़ेगा। ईयर बाय ईयर आपको 365 परचेज करना पड़ता है। अगर होम एंड स्टूडेंट वाले को मैं लेना चाहता हूँ, मान लो मैं इस पे राइट क्लिक करके नए टैब पे आ जाऊँगा। अब हमारे सामने ये ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ये पूछ रहा है कि अपना ईमेल आईडी और कहाँ से हो उसको साइन अप करो। तो फिलहाल के लिए अभी हम इससे उसको छोड़ देते हैं। देखो, यहाँ पे पूछ रहा है कि ऑफिस होम एंड स्टूडेंट 2021 माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन ने बनाया है, फॉर पीसी और मैक ये दोनों में यूज हो सकता है। एक ही पर्सन इसको यूज कर सकता है। एक क्लासिक 2021 वर्जन है, इसमें वर्ड एक्सेल एंड पावर पॉइंट इसमें मिलने वाला है। एक्सेस टू सपोर्ट एक्सपर्ट से मिलेगा अगर आपको कुछ प्रॉब्लम होती है तो। और ये विंडोज़ 11, विंडोज़ 10 और मैक पे कंफर्टेबल है, आप इसको यूज कर सकते हो। देखो, यहाँ पे आपको इंडियन रुपीस में 9,199 रुपया विथ जीएसटी एक बार पे करना है।
उसको आप लाइफ टाइम यूज कर सकते हो जब तक आप चाहते हो। ठीक है, यहाँ पे इसके कुछ की बेनिफिट्स लिखा है, यहाँ पे लिखा है वन टाइम परचेज इंस्टॉल ऑन अ पीसी और मैक। यहाँ पे लिखा है क्लासिक ऑफिशियल ऑफिस एप्स, तो यहाँ पे ये यूज कर सकते हो। क्लासिक एप्स फॉर होम एंड स्कूल, तो इसमें आपको एक्सेल, वर्ड और पावर पॉइंट ही मिलने वाले हैं, और उसमें एक्सेस आपको नहीं मिलने वाला है। तो अगर चाहो तो आप, क्योंकि ये वाला मेरे हिसाब से बेटर है, तो आप इसको यूज कर सकते हो। और हाँ, इसको भी अगर आपको खरीदना है तो सिंपल, आपको पता है बाय नाउ पे ही क्लिक करना है। बाय नाउ पे क्लिक करते ही हमारे सामने कुछ टाइम लेगा और यहाँ पे एक नया पेज ओपन होके आ जाएगा। अब यहाँ पे डायरेक्ट चेकआउट का ऑप्शन दे रहा है। चेकआउट पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे, चलो करके देख लेते हैं। चेकआउट में जैसे ही क्लिक करता हूँ चेकआउट पे, तो हमारे सामने पेमेंट करने का ऑप्शन आ जाएगा। ये देखो, सबसे पहले सॉरी, यहाँ पे दे रहा है कि अपना माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट बनाओ। यहाँ पे वो अकाउंट आपको डालना है। इस पे अगर आपके पास अकाउंट है माइक्रोसॉफ्ट में, तो आप डायरेक्ट ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल सकते हो, नहीं तो जैसे मैंने आपको पहले बताया, क्रिएट वन पे क्लिक करके एक नया अकाउंट बना लेंगे। तो जिस ईमेल आईडी और पासवर्ड को हम यहाँ पे इंटर करेंगे, उसी वही हमारा, एक तरह से कह सकते हैं उसका हमारा पासवर्ड होगा। वो ये MS ऑफिस 2021 के स्टूडेंट वाले वर्जन का। इसको जब भी हमें ओपन करना होगा या कहीं पे भी लॉगिन करना होगा, या हम उसको अनइंस्टॉल कर सकते हैं जब भी हमें यूज़ नहीं है। फिर वापस से जब भी हम लॉगिन करेंगे, इंस्टॉल करें या लॉगिन करें, तो हमें वो पासवर्ड और ईमेल आईडी इंटर करना होगा, और हम उसको यूज कर सकते हैं फॉर लाइफ टाइम। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे कल से हम स्टार्ट करेंगे अपना कोर्स।